अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इदारों की आजकल कार्रवाइयों की वीडियोस देख के यूँ लगता है कि बंदा तामिल की कोई एक्शन मूवी देख रहा है, जिसके अंदर बस स्टार्ट कैमरा एक्शन कहना बाकी है, बाकी सारा सीन वैसे ही होता है। लेकिन भाई साहब, ये बग़ैर किसी कटिंग के और बग़ैर किसी आर्टिफिशियल ख़तरे के ये होता है। ये हकीकी ख़तरा, ये हकीकी सारे मनाज़िर हैं और इसमें ख़तरनाक लोगों को इस अंदाज़ से पकड़ा जाता है कि वो देखते ही वीडियो मज़ा आता है कि किस परफेक्शन के साथ कोई लूप उसमें छोड़ा ही नहीं जाता कि अगले को गोली चलाने का मौका मिले या फ़रार हो सके। 2 सऊदियों को मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में पकड़ा है। इसकी एक तो वीडियोज़ हम आपको दिखाने वाले हैं और दूसरा ये कि वो जो टिपिकल माइंड सेट होता है, हमें लोग पाकिस्तानी मंशियात फ़रोशों की ख़बरें देना तो कहते हैं कि ओए पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ओए तुम्हें क्यों, मतलब तुम्हें और काम नहीं मिलता, तुम हमेशा पाकिस्तान। ऐसी ही ज़हनियत रखने वाले सऊदियों के अंदर भी मौजूद हैं, जो अपने सऊदी पकड़े जाने पे कह रहे हैं ये सऊदी नहीं है जनाब, ये सऊदी नहीं है, ये तो कोई और है। मतलब अपने शहरियों से इनकारी। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये दरअसल होता है कि वो बिल्ली को देख के कहते हैं आंखें बंद कर लो तो ख़तरा टल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। तो पहले तो वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। لا يا شباب توكل على الله بسم الله. عشر قرصاً من مادة الإنفيتامين المخدر و325,020 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي. सऊदी मंतका जाजान से ये वीडियोस सामने आई हैं, जिसमें पहले मुकम्मल स्पाइक किया गया है और जब कंफर्म हो गया कि ये मुजरम हैं तो तब जाके इनको सड़क पे और घर से गिरफ़्तार किया गया। हज़ारों की तादाद में मंशियात इससे बरामद हो चुकी हैं। गोलियों की सूरत, हशीश भी थी और दीगर मादे भी थे। इनके पास हैवी गन्स भी मिली हैं और इसके अलावा बड़े ख़तरनाक दीगर हथियार जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते थे। अब इन लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया और साथ में मैं कहता हूँ वो कार्रवाई की वीडियो और साथ में जो म्यूज़िक है वो देख के ना बंदे को ज़रा मज़ा आने लगता है। लेकिन वीडियोस बड़ी छोटी होती हैं, इनकी वीडियो मेरा ख्याल ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ये जो पूरी स्क्रीन ब्लर कर देते हैं ना, उसमें कुछ हिस्सा ब्लर होना चाहिए। लेकिन खैर ये उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं, ज़रूरी है कि वो कुछ चीज़ें रिवील ना करें, तो उसी के तहत वो इस तरह की वीडियो बनाते हैं। वज़ारत दाखिला इसको जारी करती है। ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स होती है और इनके चेहरे छुपे होते हैं, जैकेट्स इन्होंने पहन रखी होती हैं, क्योंकि जहाँ पे इन्होंने जाना होता है बहुत ख़तरा होता है। मंशियात फ़रोश फ़ायर करने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे इतने ट्रेन होते हैं कि बग़ैर किसी मौके के मुजरिमों को पकड़ ही लेते हैं। अब जब ये पकड़े, बताया कि ये सऊदी शहरी हैं, तो इसके बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि शेम ऑन यू, दीज आर नॉट सिटीजन्स। मतलब ये लोग सऊदी शहरी नहीं हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो यमन से आए हुए लोग हैं। मुख्तलिफ कमेंट्स हैं। किसी कमेंट में ये कहा जा रहा है कि जब भी जज़ान की बात हो ना तो उसका मतलब ये है कि ये तो यमन से आए हुए हैं, ये तो यमनी लोग हैं। जो सऊदी शहरी जिसकी आईडी बनी हुई है, उसको जब बंदा ऑन नहीं करता और ये कहता है कि ये तो यमन से आए हैं, तो वही वो बिल्ली को देख के आंखें बंद करने वाली बात है। तो इस तरह तो भाई ख़तरा टलता नहीं है, मतलब हकीकत बदल नहीं जाती। तो ये झूठी जो अपनी एक कौम परस्ती वाली सोच होती है ना, उसमें तो बंदा मज़ा ले लेता है, लेकिन जुराइम ख़त्म नहीं होते। तो लोगों ने फिर इनको कमेंट भी किया, रिप्लाई भी किया कि हैं तो ये सऊदी, और हम में भी अगर बुरे लोग हैं तो एक्सेप्ट करके उनकी इस्लाह की या उनको सज़ा देने की तजवीज़ देनी चाहिए। हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके कोई अफ़गानी पाकिस्तानी के रूप में सऊदी आता है, मंशियात करते पकड़ा जाता है, तो कहते हैं कि ये तो अफ़गानी है। भैया ये आपकी सरदर्दी है पाकिस्तान की कि अफ़गानी है या नहीं है। सऊदीया में वो पाकिस्तानी रजिस्टर्ड होगा क्योंकि आपका पासपोर्ट लेके आया। और कैसे आता है? 32,000 से ज़्यादा पासपोर्ट हमारे मुख्तलिफ ऑफिस से चोरी हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको अफ़गानियों ने इस्तेमाल कर करके धड़ाधड़ जाके मंशियात का कारोबार सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में किया और आखिरकार पकड़े जाते हैं। तो खैर ये एक तो वो कौम परस्ती वाली जो एक फीकी और थक्कड़ सी सोच है ना, उसका हमने काउंटर किया। दूसरा ये है
کہ سعودی شہری کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف منشیات کے جرم کے تحت سزا نہیں دینی چاہیے، بلکہ یہ سعودی عرب کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اس کو نقب لگا رہے ہیں اور اس کو سمجھ لیں کہ بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش ہے ہماری نوجوان نسل کو نشے پہ لگا کے، لہذا ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج کیا جائے اور اس کے تحت امیجیٹلی ان کے سر قلم کیے جائیں۔ تو ایک بڑے ٹرینڈ میں اس وقت چل رہا ہے کہ مطلب یہ ٹرینڈ آپ دیکھنا شاید حکومت بھی اس کو فالو کرنا لگ جائے، کیونکہ پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الحرب علی المخدرات کے جو منشیات ہے اس کے خلاف ہماری جنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اور زیادہ سخت کرو کہ جو بندہ اس میں پکڑا جائے اس پہ چارجز صرف منشیات کے نہ ہوں بلکہ غداری کے ہوں، چاہے وہ سعودی ہے نا، سعودی بھی ہے تو اس کو بھی امیجیٹلی ایگزیکیوٹ کیا جائے اور غدار ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ غدار تھا، اس نے ہم سے یہ غداری کی، ہمارے ملک سے نوجوان نسل کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ لیول پہنچ چکا ہے سعودی عرب میں منشیات کے خلاف، منشیات فروشوں کے خلاف۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کہیں پکڑے گئے تو یہ جو عزت ہماری اس وقت قائم ہے نا، اس پہ بڑی ضرب لگے گی، لہذا اس سے ہم نے دور رہنا ہے۔ کہیں کوئی اگر ایسے لوگ آپ دیکھیں منشیات میں ملوث ہیں تو دور رہ کے، محفوظ رہ کے پولیس کو اطلاع کیجیے، وہ آ کے ان کو پکڑیں، آپ ان کے قریب نہ جائیے گا کیونکہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔